सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। रामा निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके समीरूं पवन कुमार। रामा समीरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आपन आइयो सभी कारज करो सम्मान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कर्म वचन मन छाड़ी चलू जब लगी जनून तुम्हार। रामा जब लगी जनून तुम्हार। तब लगी सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता तब तक करोड़ों उपाय करने से भी सपवन में भी सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से संकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुयश सुंदर सुयश करोड़ों यानी अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, आपको जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाय। रामा प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जनु मुदित मुनि सिरुनाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाए। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4
ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, रामा फिरे पाई मन काम। उतरी नाये जमुन जल, जो सरीस सम श्याम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतर कर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गाम पूछते संकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री राम जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के भेष में था और मन वचन तथा कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार संक्षेप मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रीतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह संक्षेप तो नहीं है। पर इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में यह तापस या तो हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुल की, निज इष्ट देव पहचान, रामा निज इष्ट देव पहचान। प्रेऊ दंड जिमि धर नितल दशा, न जाई बखान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे, मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र
रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखा कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि सखी सिखावन दीन, रामा सखी सिखावन दीन। राम रजाय सुशीष धरी, भवन गवनु तेई कीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। तब श्री रघुनाथ जी ने सखा गुहे को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलती है। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यही विधि पूछी प्रेम बस, पुलक घात जलुने न रामा, पुलक घात जलुने। कृपा सिंधु फेरी तिनी, कही विनीत मृदु बेन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। इस प्रकार वे यात्री प्रेम वश पुलकत शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय और परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदी भी उनकी बड़ाई करती है। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाय करी गण विबोध गण, वरसी सुमन सिहाई रामा, वरसी सुमन सिहाई। देखत गिरिवन विहग मृग, राम चले मग माही जियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं।
सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्री ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक दे की बट छावली, डासी मृदुल तृण पात, रामा डासी मृदुल तृण प्रात। कही गवाइए छिन्न कुश्रमु, गवन अभी की प्रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। कोई गढ़ा भरकर पानी ले आते हैं, कोई कोमल वाणी से कहते हैं हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी बरबड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन में होकर देखते हैं और चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम और शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसके देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन भी मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकट शीसनि सुबैग उर, भुज नयन विशाल। रामा भुज नयन विशाल। शरद पर्व विदुवदन बर, लसद सवेद कन जाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है, वक्ष सकल भुजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तंभ रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते संकुचाती है। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे सादे कोमल वचन कहती है कि हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। हे स्वामी, ने हमारी डिठाई क्षमा कीजिएगा और हमारी गांवरी जानकर बुरा न मानिएगा। हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर है। मरकत मणि पन्ने और श्रवण
ने कांति इन्हीं से पाई। अर्थात मर्तक मणि और सवर्ण में जो हरित और सवर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और श्रवण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गोर किशोर वर सुंदर सुषमाए रामा सुंदर सुषमाए। शरद सरवरी नाथ मुखु शरद सुरोरूरेन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख है और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। मास प्रायण 16वां विश्राम, नव प्रायण 4था विश्राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा विश्रामित होते है सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। तेई के कारज सकल शुभ सिद्ध करो हनुमान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम। उमाहि सहित की जपत इतिहास पुरारी जय सिया राम जय सिया राम। हर 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 महादेव। जय शिव शंभु।